Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's lecture. And as you all know that we are on alphabet F for idioms and phrases. So for today, the first idiom is full of hot air. ठीक है, तो full of hot air का hot air का मतलब होता है that you are full of nonsense things. मतलब कोई भी अगर फालतू बकवास कर रहा है या फिर कह सकते हो कि कुछ मीन ना करे एंड स्टिल टॉकिंग नॉनसेंस, तो उसको बोल सकते हैं क्या, फुल ऑफ हॉट एयर. तो यू कैन से दैट फुल ऑफ नॉनसेंस, या फिर कह लो हिंदी में बकवास. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस व्हाट वी कैन डू इज सॉरी, in order to frame its sentence, what we can do is we can say that don't believe him, he is full of hot air. या फिर एक पॉलिटिशियन के ऊपर बना देते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन से हमारा 36 का आंकड़ा रहता है. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस are full of hot air, so we can frame on that easily. We are not naming any politician, so we can just write the politician. All right, so the politician is full of hot air, no concrete plans. पॉलिटिशियन की स्पीच के लिए कर देते हैं पॉलिटिशियंस स्पीच. ऑल राइट. द पॉलिटिशियन स्पीच इज फुल ऑफ हॉट एयर, नो कॉन्क्रीट प्लान्स. मतलब सिर्फ बोलने के झूठे वादे जो होते हैं, वी कैन से दैट कि सिर्फ जितने झूठे वादे हो सकते हैं ओनली उतना ही पॉलिटिशियन की स्पीच के अंदर है. मतलब सारी बकवास बातें हैं, क्योंकि वी नो कि दे विल नॉट बी accomplishing all those things after gaining all the votes from the poor public. ठीक है. तो हिंदी में वैसे there is a story, I can hardly remember the name of the story, but उस स्टोरी के अंदर आई कैन सर्च अबाउट दैट एंड देन आई विल टेल यू. बट उस स्टोरी के अंदर क्या था कि देयर वर एनिमल्स एंड एनिमल्स की अलग अलग प्रजाति को अलग अलग सेक्शन से बांटा हुआ था. सर्टन पार्ट ऑफ द एनिमल्स was given the politician sector, certain part of the animals was given the we can say the public sector. और उन दोनों के बीच में मतलब एनिमल भी ऐसे चूज किए गए थे जो बहुत ज़्यादा चालाक है, जो अपनी बातों के अंदर इजीली लोगों को फंसा लेता है. ठीक है, लाइक दैट. और जो पब्लिक के लिए बताया गया था, दैट पब्लिक वॉज वेरी सीधी भोली भाली सी. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल्स वर एग्जैक्टली मैचिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द we can say the politician and the general public. ठीक है. सो उसी से रिलेटेड हमने सेंटेंस फ्रेम कर दिया है. यू इफ यू वांट टू रीड दैट स्टोरी यू कैन रीड दैट. आई होप यू हैव रेड दैट स्टोरी ऑफ ऑल समर इन अ डे. शायद मैंने इसी के बारे में बताया था when we were discussing about something over here of idioms and phrases. तो मैंने all summer in a day एक स्टोरी के बारे में बताया था. तो I hope you all have read that. Hardly it will take 5 to 10 minutes for you to read, because it just required the complete reading and the thorough reading, and thorough reading will be helpful. Since it is a story, so it will hardly require your 15 minutes. Hardly, I can say. क्योंकि जो नॉर्मल पैसेजेस होते हैं उनकी स्टडी करना इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द स्टोरी, बिकॉज स्टोरी इज लाइक समवॉट प्रिडिक्टेबल. तो आप उसके दिमाग में आपके समान चीज़ें बैठ जाएंगी, स्टोरी लाइन्स बैठ जाएगी एक बार. सो यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट वॉट आफ्टरवर्ड्स विल कम, वॉट विल कम, वॉट विल कम. तो उसी से रिलेटेड यू विल जस्ट हैव टू रीड अ लाइन एंड देन थिंग्स विल सेटल इन योर माइंड. एनीवे, next is the politician speech is full of air, no concrete plans. So this was our first idiom. Moving on to the next idiom, we have from stem to stern. From stem to stern का मतलब होता है from front of ship to back. मतलब पूरी तरीके से चीज़ों को जांचना परखना,
हर चीज देखना, ये सब चीजें काम करना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, सीधा डंडी से पूरा बना देना बेस पे, ठीक है। तो इसको कह लो आप पूरी तरह से, वी कैन से दैट पूरी तरह से। ऑलराइट, तो ये वाला जो ईडियम है, इस ईडियम के आने के चांसेस थोड़े से है, तो यू कैन मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। सो वी कैन फ्रेम सेंटेंस व्हाट, द कैप्टन inspected the vessel from stem to stern। वेसल यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, वेसल हम किसी शिप को, बोट को, इन सब चीजों को वेसल बोलते हैं। और कैप्टन यहाँ पर कौन हो गया आपका, आपका जो कैप्टन है वो शिप का कैप्टन हो सकता है या आपके किसी भी वेसल का कैप्टन हो सकता है। सो लाइक दिस वी हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस which says that the captain inspected the vessel from stem to stern. Then we can say that the team inspected the plan from stem to stern before its implementation। मतलब कोई भी चीज लागू करने से पहले उसको पूरी तरीके से जांच लिया, उसके बारे में सब कुछ जान लिया, और उसी के बाद आपने उस चीज को क्या किया, लागू कर दिया, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। यू विल हैव टू मार्क दिस important because this idiom is important। Moving on to the third idiom, we have for good। for good का मतलब होता है forever या फिर कह लो permanent, ठीक है। so we can say that after trying for so many years they finally quit smoking for good। अब मुझे नहीं पता कितने लोग स्मोक करते हैं कितने नहीं करते, आई एम नॉट हैविंग दैट स्टैटिस्टिकल डेटा विद मी, बट आई होप आप सब में से कोई नहीं करता होगा। बट इफ यू आर इनटू ऑल दीज थिंग्स, सो बी अवेयर कि यू आर अफेक्टिंग योर फैमिली, यू आर अफेक्टिंग योर सेल्फ। सो life is more precious than anything, and obviously the emotions of your family are even more precious than your life। so I will suggest you to quit smoking for good, ठीक है। एनीवे, सो हमने ये सेंटेंस बना लिया, या फिर वी कैन से दैट शी मूव टू पेरिस फॉर गुड एंड वॉन्ट बी कमिंग बैक, ठीक है। तो वो चली गई है पेरिस हमेशा के लिए, कुछ करना होगा काम, कुछ जॉब लग गई होगी, शिफ्टिंग हो गई होगी या कुछ भी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस दैट शी मूव टू पेरिस फॉर गुड एंड won't be coming back। Then we have the next idiom which says, the fourth idiom, foot the bills। foot the bills का मतलब होता है paying whole bill or you can say amount। सारा पैसा भर देना या सारा अमाउंट दे देना, उसको कहते हैं क्या, फुटिंग द बिल्स, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट वी कैन से दैट माय पेरेंट्स footed the bills of my college tuition। मतलब मेरी जो कॉलेज की जितनी भी फीस थी या कॉलेज ट्यूशन की जितनी भी फीस थी वो
किसने भरी? दैट वॉज पेड बाय माई पेरेंट्स, ठीक है। सो ऑफ नहीं, फॉर माई कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन से इज दैट द company will foot the bill company will foot the bills for the product launching event। अगर कोई कंपनी अपना कुछ इवेंट कर रही है तो उसके बिल्स कौन भरेगा? गवर्नमेंट? पब्लिक? नो, द कंपनी इटसेल्फ विल पे ऑल इट्स बिल। मतलब कोई भी अमाउंट पे करना या फिर कोई भी अमाउंट को देना, उसको क्या कह सकते हो? यू कैन से दैट footing the bill, तो paying whole bill, paying for whole amount, or paying for everything, ठीक है। तो बहुत इजी सा था ये, बहुत इजी सा सेंटेंस था, बहुत ही ज्यादा इजी सा इडियम था। इससे जो पहले वाला हमने किया था, दैट वाज वी कैन से फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, यू हैव टू मार्क दैट इम्पोर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द फिफ्थ इडियम विच सेज फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है भेड़ चाल को फॉलो करना। अगर कोई कहीं जा रहा है, यू आर ऑल्सो गोइंग बिहाइंड देम, ठीक है। तो फॉलोइंग समवन और समथिंग इन अ कंप्लीट मैनर, तो उसको बोल सकते हो क्या? फॉलो सूट, ठीक है। तो फॉलो सूट का मतलब हो गया किसी को कंप्लीटली फॉलो करना, टू डू एज अदर्स हैव डन। जैसे आप कह सकते हो कि आपके फैमिली में किसी ने आईएसएस के लिए कोचिंग ली थी, सो यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द सूट एंड यू आर टेकिंग द कोचिंग फॉर आईएसएस, लाइक दैट यू कैन से। और बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, देयरफॉर चिल्ड्रन आर ऑल्सो डॉक्टर्स, ठीक है। सो दे आर डूइंग व्हाट, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द सूट। सो वी कैन से दैट द company lowered its price, so other companies followed the suit। या फिर आप कह सकते हो all your friends have gone abroad, you might follow the suit, ठीक है। तो पहला तो कंपनी ने प्राइस गिरा दिए किसी भी प्रोडक्ट के, तब बाकी सारी कंपनीज चाहती थी क्या? कि उनकी भी सेल हो, सो दे ऑल्सो ड्रू द दे ऑल्सो ड्रॉप द प्राइजेस। देन वी हैव, क्योंकि सारे फ्रेंड्स गए हुए थे कहाँ, वी कैन से बिकॉज ऑल द फ्रेंड्स वेंट टू अब्रॉड, तो he might or she might also follow the suit, ठीक है। So moving on to the next idiom, that is the sixth idiom which says 40 wings। wings का मतलब होता है आंख मारना, ठीक है, विंग। तो इसी से रिलेटेड आंख मारना को आप हिंदी में बोलते हो झपकी। आंख मारना को हिंदी में झपकी नहीं बोलते, एक्चुअली झपकी होती है छोटी सी शॉर्ट नैप, ठीक है, जो दिन में नींद ले ली जाती है थोड़ी देर के लिए, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लीप, या फिर अ शॉर्ट नैप, उसको क्या बोलते हैं हम? 40 विंग्स। तो यू कैन से दैट शॉर्ट नैप, ठीक है। तो शॉर्ट नैप को क्या बोलेंगे? 40 विंग्स। सो इसी से हम क्या कह सकते हैं? दैट आफ्टर हैविंग लंच आई ऑलवेज crave for 40 wings in order to recharge, ठीक है। तो हर बार लंच के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल डू क्रेव फॉर 40 विंग्स, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी सी नींद आती है, शॉर्ट नैप, थोड़ी सी झपकी कह सकते हो। या फिर व्हाट वी कैन से इज दैट शी मैनेज टू स्टोल
40 wings during the meeting and was refreshed. मतलब उसने मीटिंग के दौरान ही थोड़ी सी नींद ले ली, जिसकी वजह से बात तक वो कैसी थी, शी वॉज फीलिंग रिफ्रेश्ड। या फिर आप कह सकते हो एंड वॉज फीलिंग कंप्लीट ही कर देते हैं, फीलिंग रिफ्रेश्ड आफ्टरवर्ड्स। ऑलराइट, तो बहुत ही इजी सा सेंटेंस था क्या, 40 विंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट नैप या फिर झपकी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सेवेंथ इडियम which is from far and wide। मतलब आपने सुना होगा, ये देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो वो बहुत दूर दूर से आते हैं ना, तो दैट इज द इडियम फ्रॉम फार एंड वाइड, मतलब फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मेरे शो में तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं जिसके अंदर बोलते हैं, सिंगर्स बोलते हैं या फिर आपके लोग डांसर्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारी कंपनी में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो वो जो बहुत दूर दूर से आने वाला हुआ, दैट रेफर्स टू व्हाट, दैट रेफर्स टू फ्रॉम फार एंड वाइड। ठीक है, सो वी कैन से दैट, इसके लिए हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं जैसे कि people came from far and wide to the music फेस्टिवल। अभी गरबा नाइट्स चल रही थी कुछ जगहों पर, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ गरबा नाइट्स ही चल रही थी, तो गरबा नाइट्स देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए थे। या फिर आप कह सकते हो कि जो रावण दहन हुआ था, दैट इज विजयदशमी, तो उस टाइम पर भी जहाँ पर सबसे बड़ा रावण लगा होगा, तो वहां पर भी लोग क्या आए होंगे, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, बहुत दूर दूर से आए होंगे। ठीक है, सो like this we have framed a sentence that people came from far and wide to attend the music festival, या फिर people came from far and wide to attend, लिखो यहाँ पर, to attend the music festival। म्यूजिक फेस्टिवल की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, then we can say that the museum's reputation drew visitors from far and wide। तो मतलब म्यूजियम की जो रेप्यूटेशन थी उसके अंदर कुछ शो हुआ होगा, तो अब शो हो रहा है क्योंकि रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, तो उसी से रिलेटेड लोग कहाँ से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, हर कोने से उठ उठ के आ रहे हैं। वाई, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी वट एक्चुअली द म्यूजियम नीड्स टू डिपिक्ट। ठीक है, सो द नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे इज foul play, which refers to dishonest game, dishonest play। फाउल का मतलब होता है, फाउल का मतलब होता है डिसऑनेस्टी। ठीक है, या फिर अनफेयरनेस, यू कैन से अनफेयर गेम, अनफेयर प्ले, डिसऑनेस्ट प्ले, यू कैन से दैट। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट द referee penalized the player for foul play। मतलब रेफरी, जब भी आप कोई गेम खेलते हो, तो गेम खेलते खेलते क्या होता है कि यू टेंड टू डू सर्टन पेनलाइजेशन ट्रिक्स, तो जिसकी वजह से आपको रेफरी बाहर कर देता है। ठीक है, तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, तो आप क्या हो जाओगे, गेम के बाहर हो जाओगे, बिकॉज यू विल बी प्लेइंग द डिसऑनेस्ट गेम। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी डिड टुडे। ऑल राइट, फुल ऑफ हॉट एयर, फुल ऑफ नॉनसेंस टॉक्स। और नॉनसेंस टॉक्स से कौन भरा होता है, मोस्टली पॉलिटिशियंस की स्पीचेस भरी रहती है, या फिर वी कैन से दैट
किसी को भी पॉइंट आउट करके कि ये तो नॉनसेंस बातें करता है, जस्ट मूव अवे फ्रॉम हिम. देन वी हैव फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, मतलब पूरी तरीके से आपने जांच पड़ताल कर ली है, एंड देन यू आर मूविंग ऑन टू अकम्प्लिश दोज थिंग्स, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स. देन वी हैव फॉर गुड. फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, या फिर आप कह सकते हो फॉर एवर. फॉर से फॉर एवर, that you can use to remember. Also, mark this as important. I'm saying it again and again. This has to be marked as important. ठीक है. So next we have is foot the bills. foot the bills का मतलब है आपने सारे अमाउंट की जो है वो पेमेंट कर देनी है, मतलब जितने भी बिल्स आए हैं या फिर हर सामान के लिए यू हैव ऑलरेडी पेड, या फिर आप पेमेंट कर दोगे, लाइक ऑफ दैट सॉर्ट. देन वी हैव फॉलोइंग द सूट. फॉलो द सूट का मतलब होता है यू आर फॉलोइंग समवन, कि जैसे बाकी लोगों ने किया यू आर डूइंग इट इन द सेम मैनर. देन वी हैव 40 विंग्स, मतलब आंख लग जाना, थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेना, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. दिन वाली जो झपकी होती है उसकी बात करें, क्योंकि रात को तो इट्स स्लीप, इट्स नॉट अ नैप, ठीक है. तो उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम 2 sentences over here as you can see. then we have then we have from far and wide. from far and wide का मतलब होता है from all directions people are coming, ठीक है. so I have written from all directions, जैसे चारों दिशाएं से आ रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, so like that sort. then we here we have the foul play. foul play का मतलब होता है dishonest game. आप dishonesty के साथ you are proceeding in something, और dishonesty के साथ you are proceeding in something. something can be your company, something can be your game, or something like that. So I have framed one sentence, another sentence has to be framed by you as your homework. Alright, so this was all for today. Thank you for watching my video, and do subscribe to our channel.